पुलिस भ्रष्टाचार ये शब्द तो हम सबने सुना है ना, पर इसका असली मतलब क्या है? कई बार ना इतनी बड़ी और उलझी हुई बात को समझने के लिए किसी सिस्टम को नहीं बल्कि एक इंसान की कहानी को सुनना ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी से शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी है एक 16 साल के लड़के की, और हम बात कर रहे हैं उस दिन की जब उसकी जिंदगी में पहली बार पुलिस से पाला पड़ा। एक ऐसा अनुभव जो उसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। मामला बहुत सीधा सा था। एक फोन रिपेयर को लेकर बात शुरू हुई, कीमत पर थोड़ी बहस हुई और उस लड़के को ना अपने हक पर पूरा भरोसा था। तो उसने सोचा चलो पुलिस से मदद लेते हैं। उसे लगा कि भाई न्याय तो मिलेगा ही, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मदद मांगने नहीं बल्कि एक जाल में फंसने जा रहा है। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मदद की उम्मीद तो छोड़िए, हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि कुछ समझ ही नहीं आया। जो इंसाफ की गुहार थी वो देखते ही देखते एक धमकी बन गई। और सबसे डरावनी बात, धमकाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो पुलिस वाला ही था। उस दिन उस लड़के ने सिर्फ अपना फोन नहीं खोया, उसने इंसाफ पर से अपना भरोसा खो दिया। वो एक ऐसा जख्म था जो शायद कभी नहीं भरा। वर्दी का जो सम्मान था ना, वो एक गहरे कभी न जाने वाले डर में बदल गया। अब ये सिर्फ उस एक लड़के की कहानी नहीं है। असल में ये कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। ये उस डर को दिखाती है जो हमारे समाज में बहुत से लोगों के मन में पुलिस को लेकर घर कर गया है। जरा सोचिए, गाड़ी चल रही है, सारे कागजात अपनी जगह पर हैं, कोई नियम नहीं तोड़ा, फिर भी अगर एक रास्ते पर पुलिस का नाका लगा हो तो ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता लेना पसंद करेंगे, है ना? ऐसा क्यों होता है? ये उस गहरे अविश्वास का सबूत है जो हमारे और पुलिस के बीच में है। और यही तो सबसे दुख की बात है। एक विडंबना देखिए, जिस सिस्टम को हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया, अक्सर वही हमारे डर की वजह बन जाता है। ये भरोसे का टूटना है, बिल्कुल जड़ से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या सारे पुलिस वाले ही खराब हैं? या फिर क्या ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है जो उन्हें इस तरह का बर्ताव करने पर मजबूर कर देता है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। एक पुलिसकर्मी पर क्या क्या दबाव होते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 14 से भी ज्यादा घंटे। एक आम पुलिस वाले को रोजाना औसतन 14 घंटे या उससे भी ज्यादा काम करना पड़ता है, दिन रात बिना रुके। और जरा सोचिए, इस ओवरटाइम का उन्हें क्या मिलता है? जीरो, कुछ भी नहीं। दिवाली हो या ईद, वो अपने परिवार से दूर सड़कों पर होते हैं और उस मेहनत का उन्हें 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलता। ये है उनकी जिंदगी की हकीकत। अच्छा, अब सिस्टम की एक और बहुत बड़ी गड़बड़ को समझते हैं, और वो है एफआईआर का चक्कर। सुनने में तो लगता है कि एफआईआर मतलब इंसाफ की तरफ पहला कदम, पर हकीकत में सिस्टम ऐसा बना है कि एफआईआर लिखवाने को ही मुश्किल बना दिया जाता है। इसको ऐसे समझिए, एक पुलिस वाले के लिए एफआईआर लिखने का मतलब है काम का बोझ बढ़ना, जांच पड़ताल और ऊपर से कोई इनाम भी नहीं, बल्कि ज्यादा एफआईआर मतलब इलाके के क्राइम के आंकड़े खराब, जिससे ऊपर से डांट पड़ने का डर। तो फिर कोई क्यों ही एफआईआर लिखेगा? कम एफआईआर मतलब कागजों पर एक सेफ इलाका और एक आसान नौकरी। ये है इस सिस्टम की कड़वी सच्चाई। अब सवाल ये है कि ये सिस्टम ऐसा है क्यों? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए ना हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। ये समझना होगा कि ये पुलिसिंग का सिस्टम आखिर बनाया किस मकसद से गया था। और ये बात शायद जान के हैरानी हो कि आज हम जिस पुलिस सिस्टम को देखते हैं वो 1861 के एक कानून पर बना है। और इसे अंग्रेजों ने हमारी सेवा के लिए नहीं बनाया था, बल्कि 1857 के विद्रोह के बाद हम पर काबू पाने के लिए, हमें दबाने के लिए बनाया था। और दुख की बात यह है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी वो कंट्रोल वाला डीएनए इस सिस्टम में आज भी मौजूद है। और पता है ये सिस्टम बदला क्यों नहीं? क्योंकि जो काम ये अंग्रेजों के लिए करता था वही काम ये आज के नेताओं के लिए करता है, कंट्रोल। जब नेताओं के हाथ में ट्रांसफर और प्रमोशन की ताकत होगी तो पुलिस कानून के लिए नहीं बल्कि नेताओं के लिए जवाबदेही बन जाती है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस समस्या का हल मौजूद है, बल्कि सुधार का पूरा ब्लूप्रिंट सालों से तैयार पड़ा है, बस उस पर से धूल हटाने की जरूरत है। ये बात है साल 2006 की। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पुलिस सुधारों के लिए साफ साफ निर्देश दिए थे। ये सब हुआ एक केस की वजह से जिसे 1996 में एक पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने दायर किया था। मतलब लड़ाई बहुत पुरानी है। तो ये सुधार क्या है?
देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल या नई बातें नहीं हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं जो एक प्रोफेशनल और जवाबदेह पुलिस फोर्स बना सकते हैं। जैसे कि पुलिस को नेताओं के कंट्रोल से आज़ाद करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जवाबदेही तय करना और लोगों को उनके कानूनी हकों के बारे में जागरूक करना। और ये सुधार लागू क्यों नहीं हुए? इसकी वजह कोई एक पार्टी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। सच तो ये है कि जब भी कोई पार्टी पावर में आती है, उसे ये कंट्रोल वाला सिस्टम फायदेमंद लगता है, और इसीलिए इसे बदलने की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, वो कभी दिखाई ही नहीं देती। तो आखिर में हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पे आके रुक जाते हैं। जब दशकों से हमें पता है कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, तो फिर भी कुछ बदलता क्यों नहीं? ये सवाल हम सबको सोचना होगा कि इस टूटे हुए सिस्टम को ऐसा ही बनाए रखने में आखिर किसका फायदा है।